गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन इन द प्लांट्स। क्या प्लांट्स में भी प्रवाह होता है? पानी का प्रवाह क्या एक जगह से दूसरी जगह होता है? जैसे हमारे शरीर में खून का प्रवाह होता है। खून हमारी बॉडी में नसों के थ्रू जाता है। तो क्या पौधों में भी इसी तरीके कुछ होता होगा? क्या पानी जाता होगा? सर्दी में आपने कई बार देखा होगा कि जो पौधे होते हैं उनके पत्तों में से पानी गिरने लग जाता है। अब ये जो पानी गिरता है, ये जो एक्सेस मात्रा में पानी होता है वो निकलता है। अब हम बात करते हैं, सर्दी में हमें पौधों को कम पानी देना चाहिए, क्योंकि सर्दी में जो पौधे होते हैं वो पानी को कम सोखते हैं। तो इसलिए आज इस चैप्टर्स में जो एक इम्पोर्टेंट बात बताई गई कि प्लांट कैसे पौधों में से एक ट्रांसपोर्टेशन कैसे एक मूव करता है, पानी कैसे मूव करता है पौधों में एक जगह से दूसरी जगह, इस चैप्टर्स के थ्रू हम समझेंगे। आपने पहले चैप्टर में पढ़ा है कि जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। किसके थ्रू? कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू, पानी के थ्रू और सनलाइट के थ्रू। और जिस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ओके, द सिंथेसाइज ऑफ द फूड टेक प्लेस इन द लीव्स। ये कहाँ बनता है? ये बनता है आपके पत्तों में। जो पौधे होते हैं उसके हर भाग को पानी की आवश्यकता पड़ती है, मिनरल्स और भोजन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर में जब तक खून का रोटेशन नहीं होगा, हर पार्ट तक नहीं पहुंचेगा, तो हमारी बॉडी नहीं चलेगी। तो हमारी बॉडी में किसकी जरूरत है? ब्लड की। पौधों में किसकी जरूरत है? पानी की। आप कई बार हैरान रह जाते होंगे कि पौधों के अंदर ये पानी आता कैसे, ये प्रोसेस चलती कैसे है। मैं हमेशा बच्चों को समझाता हूँ, पौधे जो होते हैं उसे एक टाइम तक ही पानी देने की जरूरत पड़ती है। अगर एक छोटा प्लांट है तो आप उसे 2 साल 4 साल पानी दे रहे हैं, उसके बाद वो जमीन से पानी लेगा। एक छोटा सा एग्जांपल है पीपल के पेड़ का। मैं एग्जांपल बताता हूँ कि पीपल के पेड़ पे हम पानी चढ़ाते रहते हैं। पीपल के पेड़ को पानी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पीपल के पेड़ की जो जड़ें हैं वो जमीन के बहुत नीचे जा चुकी है, और वो पानी कहाँ से लेगा? जमीन से लेगा। क्लियर? तो पेड़ों को कभी पानी देते देखा है? पेड़ों को कम पानी दिया जाता है। क्लियर? किन पेड़ों को पानी दिया जाता है? जिनकी स्टेम कमजोर होती है। और जो मजबूत पेड़ हैं वो पानी नहीं लेते, क्योंकि वो अपना भोजन, उनकी जो रूट्स हैं, रूट्स 2 तरीके की होती है, फाइबर रूट्स होती है और टैप रूट्स होती है। तो ये इनकी जो रूट्स होती है जमीन में चली जाती है और वहाँ से पानी को एक्सेस कर लेती है। हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में कैसे जाता है पानी? जो पानी है, मिनरल्स है, भोजन है, वेस्ट फ्रॉम वन पार्ट प्लांट टू अनदर प्लांट्स हैव बीन फुली डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इनका एक पूरा ही ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, डेवलपमेंट है ट्रांसपोर्ट सिस्टम का। एक जगह से जैसे दूसरी जगह पर कैसे जाएगा, इसको हम कहते हैं वेसिकुलर सिस्टम। वेसिकुलर सिस्टम, जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में एक सिस्टम है, खून का प्रवाह हो रहा है। वेसिकुलर जो हमारी नसें हैं, दिल की नसें, ठीक है, तो वहाँ से ब्लड मूव कर रहा है, पूरी पंपिंग कर रहा है, हार्ट पंपिंग कर रहा है। तो इसी तरह प्लांट्स में भी एक वेसिकुलर सिस्टम में पंपिंग हो रही है, मतलब प्लांट्स में पूरा पानी जा रहा है। और ये भी बिल्कुल पाइप लाइन की तरह है। जैसे हमारी बॉडी में नसें हैं, उसी तरीके से पौधे में भी पाइप लाइन्स रहती है जो पौधे को पानी पहुँचाती है। जिन्हें 2 तरीका कहा जाता है, एक होता है जाइलम टिश्यू और दूसरे होते हैं फाइलम टिश्यूज। क्लियर? तो जाइलम टिश्यूज क्या होते हैं? जाइलम एक लॉन्ग जो होता है, एक ट्यूब होती है जो पानी को अपवर्ड टू द रूट्स, रूट से लेकर अपर पार्ट तक लेके जाती है, स्टेम के थ्रू, तने के थ्रू लेके जाती है। और ये डेड सेल्स से बनी हुई होती है। किससे बनी होती है? डेड सेल्स होते हैं इसके। जो रूट सेल्स होती है पानी को अब्जॉर्ब करती है, और जो मिनरल्स होते हैं, साल्ट्स होते हैं, वो सॉइल से लेती है, क्योंकि सॉइल से अभी अपना भोजन बनाएगी। जो पौधा होता है वो जमीन से अपना भोजन बनाता है, जमीन से वो मिनरल्स ले रहा है, और ये प्रोड्यूस करता है फोर्स दैट पुश द वाटर अपवर्ड्स।
जिससे ये पानी ऊपर की तरफ चला जाता है। अब कहने का मतलब है कि पेड़ ने जो जमीन से पानी लिया अब वो खींच के ऊपर जाएगा, जैसे एक हैंड पंप होता है, हैंड पंप से हम पानी को खींचते तो पानी ऊपर आता है ना, तो सेम ऐसे ही जमीन से जो पानी आएगा वो खींच के पौधे के ऊपर तक जाएगा। जो एवोपरेशन ऑफ द वाटर सरफेस होता है ये पानी को ऊपर मूव करता है। अब एवोपरेशंस क्या हो गया? एवोपरेशंस का मतलब हो गया सूरज की रोशनी से जो पानी है वो उड़ता है ना, अब पेड़ के अंदर से पानी वही एवोपरेशन से ऊपर की ओर मूव करना शुरू कर देगा, क्योंकि पानी कहाँ जाना है पौधे में, पानी जो जाना है पौधे के अंदर वो नीचे से ऊपर के लेवल तक जाएगा। क्लियर? मतलब वो जड़ से लेके कहाँ पहुंचेगा? लास्ट पत्ते तक। आपने पेड़ देखा होगा तो पेड़ में लास्ट जो पत्ता होता है वो हरा रहता है, लास्ट तक पत्ता है ना, हैरानी की बात कि इतना बड़ा विशाल का एक पेड़ ग्रीन कैसे रहता है, कुछ तो रीजन होता होगा ना इसका। तो ये रीजन होता है इसका एवोपरेशन का होता है, ये रीजन होता है इसका सॉइल से लेके पानी को ऊपर तक पहुंचाना, और किस फॉर्म में? जाइलम और फाइलम। अब हम पढ़ते हैं फाइलम। व्हाट इज द फाइलम? ये भी ट्यूब्स टाइप की होती है जो फूड को, लीव्स के जो फूड्स होता है, अब लीव्स क्या बनाती हैं? फूड बनाती है, और इस भोजन को ऊपर और नीचे के डायरेक्शंस में लेके जाता है। अब पहले पानी की बात करते हैं, पानी जा रहा था नीचे से ऊपर, अब भोजन जाएगा। अब भोजन कहाँ से जाएगा? लीव से पूरे पेड़ के अंदर जाएगा, ऊपर और नीचे चलता रहेगा। यहाँ देखिए एक प्रोसेस है, ये दिखा रखा है ट्री का, कि इसके अंदर ट्री में पानी जा रहा है नीचे से ऊपर के लेवल तक, और इसको हम कहते हैं वेस्क्यूलर बंडल। इस अरेंजमेंट को कहा जाता है वेस्क्यूलर बंडल। अब आता है अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल। अब पानी सॉइल से कैसे लेता है, कैसे ऑब्जर्व करता है पानी से, पानी को सॉइल से। दिस इज द वन ऑफ द फिगर देयर। इस फिगर्स में आप देखिएगा, इस फिगर में बताया गया है जो वाटर होता है, जो मिनरल्स और रूट्स होती है वो ऑब्जर्व करती है धरती से, और वो रूट हेयर्स के थ्रू करती है। अब ये रूट हेयर्स क्या होते हैं? आपने घास देखी हो, जब आप घास को काटते हो तो नीचे आपको हल्के हल्के सी जड़ें दिखती है, दैट इज कॉल्ड द रूट हेयर्स। रूट हेयर्स का काम क्या होता है? रूट हेयर्स जमीन को पकड़े रहती हैं और वहां से आप ये पानी को लेंगी, और रूट हेयर इन द सरफेस ऑफ द रूट फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर मिनरल न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व इन इट। तो वो जो वाटर मिनरल्स न्यूट्रिशंस है जमीन के अंदर है उसको ऑब्जर्व कर लेती है, और इसको हम कहते हैं रूट हेयर्स के प्रोसेस को एपिडर्मिस। और जो वाटर होता है रूट हेयर में जिस प्रोसेस से क्या आता है उसे कहते हैं हम ओस्मोसिस। ओस्मोसिस प्रोसेस। ओस्मोसिस जो प्रोसेस होता है इसमें जो पानी उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेमी पेरिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन में चले जाते हैं। हाई कंसंट्रेशन एरिया कौन सा हो जाएगा? हाई कंसंट्रेशन एरिया हो जाएगा जमीन का, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन एरिया जहाँ से उसने पानी को उठाया और ऊपर के लेवल तक पहुँचाया। जो पानी प्रेजेंट होता है सॉइल पार्टिकल्स और मिनरल्स के साथ वो डिसॉल्व हो जाता है। मैंने आपको बताया जैसे सॉइल है, तो सॉइल में सबसे बड़ी बात होती है कि उसके अंदर मिनरल्स होते हैं जो पौधा लेता है, और उसके बाद इसके जो रूट हेयर्स होते हैं वो ज़मीन के अंदर जुड़े होते हैं, काफ़ी अंदर तक जुड़े होते हैं, और ये जो एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस रहता है सेल्स का जिससे भोजन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। अब एडवांटेज ऑफ द रूट हेयर्स, रूट हेयर्स के फायदे क्या होते हैं? ये इंक्रीज करता है ऑब्जॉर्बेशन पार्ट ऑफ द वाटर को, मतलब जितना पानी ज़्यादा है उतना ये फैलेगा, उतने पानी को खींचेगा। तो आपने देखा होगा कि जमीन में जो पौधा उगता है वो लंबा फैलता है, गमले में जो उगता है वो कम फैलता है, और इसका स्मॉल स्पेसिस सॉइल पार्टिकल रीच द स्मॉल प्लेसेस, मतलब ये सॉइल पार्टिकल के नीचे तक जाता है, मिनरल्स को ऑब्जर्व करता है। तो हमने पढ़ा था ना पानी के अंदर मिनरल्स होता है, तो पानी के मिनरल्स तक को ऑब्जर्व करता है, छोटे छोटे पार्ट्स को ऑब्जर्व करता है, और जो पानी होता है सॉइल के अंदर उसके कांटेक्ट में रहता है और रैपिड डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स करता है। इसके प्रेजेंस होता इसके थिन वॉल्स होती है और यूनिसेलुलर वॉल्स होती है। थिन वॉल मतलब पतली वॉल होती है,
तो इसका मतलब ये कहीं पे भी पहुंच पाएगा। तो आपने पौधे को हमेशा देखा होगा, पौधा कहीं भी उग जाता है, पत्थर में भी उग जाता है ना, क्योंकि इसके जो थिन वॉल्स हैं, इसे सिर्फ एक जगह चाहिए, कंडीशन चाहिए जिसमें ये प्रॉपर उग सके। अब आ रहे हैं हम ट्रांसपोर्टेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन? अब जो प्लांट्स होता है, ये पानी और जो लवण खनिज इसको अब्जॉर्ब कर रहा है और उसको एक प्रॉपर प्रोसेस के लिए जा रहा है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है? सूरज की रोशनी में अपने भोजन को बनाने के तरीके को। और ये जो प्रोसेस कहलाता है द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर टू द एटमॉस्फेयर। और जो ट्रांसपोर्टेशन क्या करेगा, इसके पास जो पानी होगा तो सूरज की रोशनी में कई बार अपने पानी को जो लॉस कर रहा है उसको कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। पानी को क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है, छोड़ रहा है। इट ऑक्यूर्स बाय प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन ऑफ द सरफेस ऑफ द लीव्स, और इसे एवोपरेशन ऑफ द प्रोसेस भी कहते हैं। एवोपरेशन का मतलब क्या होता है? उड़ना। और ये स्टेम्स, लैंड साइड फ्रूट्स और टुक्टाइल्स ऑफ द लीव्स, ये पत्तों के थ्रू चला जाता है। एवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स आल्सो टेक अवे हीट अलोंग विद एंड दूज द कूल्स द प्लांट। अब ये इसके एवोपरेशन से क्या होती है? पौधे से गर्मी हटती है। अब एवोपरेट होगा तो पौधे में ठंडक, आप पेड़ों के नीचे बैठते हैं ना तो आपको ठंडक महसूस होती है। तो रीज़न यही है कि जो पेड़ है उसमें जो एवोपरेशन हो रहा है, एवोपरेशन होने के बाद उसमें से गर्म पानी उड़ रहा है और ठंडक आपको महसूस हो रही है, वो इसी रीज़न से होता है। आप गर्मी के मौसम में जितना पेड़ के नीचे बैठेंगे तो आप देखिएगा आपको ठंडक महसूस होती है, क्योंकि जो पानी का लॉस हो रहा है, वो उड़ रहा है, वो एवोपरेट हो रही है और उसकी जगह ठंडक आ रही है। तो इसलिए गर्मी के मौसम में पेड़ों के नीचे बैठने को प्रेफरेंस दी जाती है। अब एक जो एब्जॉर्प्शन और द ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसका एक रिलेशनशिप होता है। और इसका मतलब होता है कि जो पानी हमने ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू लिया और जो ऑब्जॉर्ब हुआ, मतलब पानी उड़ रहा है और पानी कहाँ से ले रहा है? ज़मीन से पानी ले रहा है। तो गर्मी के मौसम में जैसे मैंने आपको बताया कि जो पौधे होते हैं उन्हें ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। गर्मी के मौसम में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है पानी की, क्योंकि वो एवोपरेट होने लग जाता है, और सर्दी के मौसम में कम पानी की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि उसका एवोपरेशन कम होता है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं विटिंग। अब फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपोर्टेशन, क्या क्या फैक्टर होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन को अफेक्ट करते हैं? जो सुबह का समय होता है, जो स्टोमेटा ओपन होता है और इससे ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। रात को स्टोमेटा क्लोज होता है और इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कम होता है। ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज हो जाता है टेम्परेचर के हिसाब से। जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा होगा। अब मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन का होगा। मिनरल्स जो होते हैं वो सॉइल से जो पदार्थ, जो पौधा होता है सॉइल से पदार्थ लेता है, मिनरल्स लेता है, इसे एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। थैंक यू एवरीवन।